हिंदू पौराणिक कथाओं में परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो हिंदू त्रिदेवों में संरक्षक हैं। परशुराम को विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक माना जाता है। पृथ्वी पर उनके प्रकट होने का श्रेय धर्म को बहाल करने और बुराई को खत्म करने के लिए विष्णु के दिव्य हस्तक्षेप को दिया जाता है। उन्हें एक दुर्जय योद्धा के रूप में जाना जाता है, जो परशु धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम परशु पड़ा। साथ ही वे एक ब्राह्मण ऋषि हैं, जो युद्ध कौशल और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को अपनाते हैं। परशुराम का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रिय शासकों से मुक्त करना था, जो भ्रष्ट और अत्याचारी हो गए थे। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं। परशुराम का चरित्र विपरीत गुणों का एक जटिल मिश्रण है, जिसमें सबसे खास बात है कि उनके ऋषि जैसे गुणों के साथ साथ उनकी तीव्र योद्धा भावना भी है। वह अपने असाधारण युद्ध कौशल, विशेष रूप से कुल्हाड़ी पर अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे उनका नाम पड़ा है। वह एक दुर्जय योद्धा हैं, जो ताकत और युद्ध के अपार कारनामों में सक्षम हैं। अपने योद्धा स्वभाव के बावजूद वह एक ब्राह्मण ऋषि भी हैं, जिनके पास गहन आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि है। वह तप और तपस्या के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वह भगवान शिव के एक समर्पित अनुयायी हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी प्रदान की थी। परशुराम अपने माता पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे। परशुराम अपने तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस क्रोध को अक्सर धार्मिक क्रोध के रूप में वर्णित किया जाता है, जो अन्याय की उनकी गहरी भावना से उत्पन्न होता है। उनका क्रोध अक्सर अधर्म के कृत्यों, विशेष रूप से भ्रष्ट शासकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से उत्पन्न होता है। उनका क्रोध हिंसा के महत्वपूर्ण कृत्यों की ओर ले जाता है, सबसे खास तौर पर अत्याचारी क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा। एक क्षत्रिय राजा द्वारा उनके पिता की हत्या उनके प्रसिद्ध क्रोध का एक प्राथमिक उत्प्रेरक है। परशुराम अपने माता पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे। परशुराम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाओं में से एक उनकी मां की मृत्यु थी। परशुराम द्वारा अपनी मां रेणुका को मारने की घटना हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाने वाली एक जटिल और अक्सर परेशान करने वाली कहानी है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि एक शक्तिशाली ऋषि थे। उनकी पत्नी और परशुराम की मां रेणुका अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। एक दिन रेणुका का ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया जब उसने एक गंधर्व राजा को देखा। उसकी मानसिक पवित्रता में यह कमी जमदग्नि को क्रोधित कर गई। अपने क्रोध में जमदग्नि ने अपने बेटों को रेणुका को मारने का आदेश दिया। उनके बड़े बेटों ने इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम, जो अपनी अटूट आज्ञाकारिता के लिए जाने जाते थे, ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने भाइयों को भी मार डाला, जिन्होंने अपने पिता की अवज्ञा की थी। परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर जमदग्नि ने उन्हें वरदान दिया। परशुराम ने अपनी मां और भाइयों को पुनः जीवित करने और घटना की कोई याद न रखने के लिए कहा। जमदग्नि ने उनकी इच्छा पूरी की। इस कहानी की व्याख्या अक्सर माता पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के उदाहरण के रूप में की जाती है। यह मानसिक शुद्धता के महत्व और इससे विचलित होने के परिणामों पर भी प्रकाश डालती है। परशुराम को अक्सर एक मजबूत और मांसल शरीर के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी अपार शक्ति और युद्ध कौशल को दर्शाता है। एक प्रमुख विशेषता उनका प्रतिष्ठित फरसा परशु है, जिसे वे बड़ी कुशलता से चलाते हैं। उन्हें कभी कभी जटाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके तपस्वी स्वभाव को दर्शाता है। वर्णन में यह भी शामिल है कि उनमें ब्रह्मा और क्षत्रिय दोनों की चमक है। अपने योद्धा गुणों के साथ साथ उनमें एक ऋषि के तत्व भी हैं, जिन्हें कभी कभी उनके आध्यात्मिक स्वभाव को दर्शाने वाली विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता है। अपने योद्धा गुणों के साथ साथ उनमें एक ऋषि के तत्व भी हैं, जिन्हें कभी कभी उनके आध्यात्मिक स्वभाव को दर्शाने वाली विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता है। कुछ वर्णनों में उन्हें अपने शरीर पर राख के साथ दिखाया गया है। उन्हें आमतौर पर अपनी कुल्हाड़ी और कभी कभी धनुष और तीर लिए हुए दिखाया जाता है। परशुराम एक शक्तिशाली और जटिल व्यक्तित्व हैं, जो शक्ति और बुद्धि दोनों को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही धार्मिकता की गहरी भावना से प्रेरित एक उग्र स्वभाव से भी पहचाने जाते हैं। परशुराम का अवतार बुराई से लड़ने और धर्म को बनाए रखने के लिए विष्णु के हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है, जो योद्धा शक्ति और ऋषि जैसी बुद्धि का मिश्रण दर्शाता है।